हम एक पत्थर भी उठा लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इनके दर्जनों ट्रेन जलाने पर भी चर्चा नहीं होती। अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे छात्र सड़कों पर उतरकर मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है और सिर्फ पैसे बचाने के लिए ये सब खेल हो रहा है। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है। कल तक मुस्लिमों को पत्थरबाज कहा जा रहा था और आज पूरा भारत पत्थरबाज बन गया है। बेरोजगार युवा वर्ग उपद्रवी बनकर सड़कों पर उतरा। नगरोटा बाजार में युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में 2019 आर्मी के ग्राउंड पास युवक भी शामिल हुए। सोचिए, अगर यह प्रदर्शन मुसलमानों ने किया होता तो अब तक कितने मकान बुलडोजर से गिराए जा चुके होते। हरियाणा के पलवल में अग्निपथ के विरोध में भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियां फूंकी। डीसी ऑफिस पर पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सूरत हाल काफी संगीन हो गई है। अग्निपथ आंदोलनकारियों ने एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाई जिसमें उनकी मौके पर मौत हो चुकी है। आरा के टिकट काउंटर से 2.5 लाख रुपए की लूट। 200 से ज्यादा ट्रेन सर्विस मुतासिर हो चुकी है। ये सब अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आंदोलन कर रहे उपद्रवियों के वहशियाना कारनामे हैं। लेकिन मजाल है कोई गुदी मीडिया वाला, सरकार या सेकुलर उन्हें दहशतगर्द, आतंकवादी या गुंडागर्दी कह सके। मुसलमान कहीं आंदोलन धरना करे, पहले तो सेकुलर लिबरल अपोजिशन पार्टियों के हिंदू पॉलिटिशियंस के साथ में मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल भी उन मुसलमानों को बातचीत से मामले का हल करने का ज्ञान बांटते चले आते हैं। और अगर मुसलमानों के किसी आंदोलन में गलती से पत्थरबाजी की कोई आदना वारदात, वो भी साजिशन कामयाब हो जाए तो सब लोग गोदी मीडिया के साथ मिलकर मुसलमानों को अमन खराब करने वाला और हिंसक करार देना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों को लेकर कितने जलील, दोगले और खबीस है ये लोग। लूटमार, अगजनी, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान, नंगी गालियां, बेहुदगी, बदअमनी और बर्बरियत के साथ कौन सी कौम अपना गुस्सा उतारती है, ये सारी दुनिया देख रही है। ये अपनी बर्बर परंपरा का प्रदर्शन बार बार कर चुके हैं। जाट आंदोलन से लेकर पटेल आंदोलन तक, रेल नौकरियों के आंदोलन से लेकर फौज भर्ती मामले तक हिंदुत्व परंपरा का जाहिर नुमाइश है। बलात्कारी बाबा राम रहीम के भक्तों का आंदोलन के नाम पर फसाद कौन सी परंपरा की गवाही देता है। पुराने दौर का इतिहास पढ़िए। हिंसा, अगजनी, बेहुदगी, बर्बरियत और नरसंहार करने की परंपरा कितनी है, ये बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह सामने वाजे है। लेकिन मजाल है कि इतने सारे वारदात के बावजूद कोई सेकुलर हिंदू अपने गिरेबान में झांके और अपने कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाए। अलबत्ता नाम नेहा सेकुलर व इंटेलेक्चुअल मुसलमानों का तबका मुसलमानों को सिर्फ आंदोलन करने की वजह से ही हिंसा और इंतहा पसंदी के आरोप लगा देता है। पथराव के वाकयात के बिना पर सारी कौम को बेवकूफ़ और दंगाई मिजाज बताने लगते हैं, जबकि ये कई बार साबित हो चुका है कि मुसलमानों के आंदोलन से पथराव भी संगी मनसूबाबंदी की कोशिश का नतीजा रहा है। हुकूमत को पता है कि इनके लीडरों में वो गट्स नहीं है, इसलिए हुकूमत भी पुलिस को खुली छूट देती है और पुलिस भी मुसलमान लीडरों की इस मिजाज से वाकिफ है, इसलिए उनके मुजाहिरों पर फायरिंग की जाती है। इसी रवैये ने सारी 30 करोड़ की मुसलमान आबादी को हिंसावादी और दहशतगर्द के तौर पर मशहूर कर दिया है, जिसका तकलीफ का पहलू यह है कि भारतीय ग्राउंड पर ये 30 करोड़ की आबादी सबसे ज़्यादा अमन पसंद कौम है, जिसने हिंसा और नाजायज़ तौर पर ताकत की नुमाइश का रास्ता कभी भी इख्तियार नहीं किया। जबकि आंदोलन के दौरान हिंसा किसे कहते हैं, ये आज अग्निपथ के आंदोलन के जरिए फिर से साफ हो चुका है। और ऐसे वहशियाना हिंसा की मिसाल मुसलमानों के किसी भी आंदोलन के दौरान नहीं मिलती है। लेकिन मातम ना कीजिए तो और क्या कीजिए, फिर भी सरकार की नज़र में मुसलमान ही दहशतगर्द है।
बाद सेकुलर और इंटेलेक्चुअल मुसलमान के पास मुसलमान दंगाई भी है। इस मानसिकता के साथ आप भारत जैसे मुल्क में अपने हक अधिकार हासिल करना तो दरकिनार, इनकी लड़ाई भी लड़ नहीं सकते। इसे नोट कर लीजिए। एक बार फिर साफ हो चुका है कि हिंसा, पथराव और इश्तियाली कभी भी कोई मसला नहीं रहा। इस मुल्क में मसला आपका मुसलमान होना ही है। पंचर वालों से निवेदन है, अग्निपथ मूवी से दूर रहे। अब्दुल अपने काम में व्यस्त रहे, इन चक्करों में न पड़े। सूचना जनहित में जारी।